वन सेकेंड, चालू कर रहे हैं। ओके, तो अब ध्यान से सुनो। तो ये तुम्हारी हिस्टेरेसिस साइकिल है। देखो तो इस साइकिल में हुआ क्या, पहले आपके मटेरियल में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, मतलब आपके मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन जीरो था। फिर आपने सॉलिनॉइड से करंट पास किया तो आपका मटेरियल मैग्नेट बना 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 बना, ये मटेरियल मैग्नेट बन गया। फिर आपने सॉलिनॉइड से करंट कम करना चालू किया। क्या किया? करंट कम करना चालू किया। तो आपके मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, और जब आपका करंट जीरो था मान लो, तब भी थोड़ी बहुत मैग्नेटाइजेशन रह गया। तो मटेरियल में थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड रह गई, तो इसको बोलते रिटेंटिविटी। अब आपने करंट उल्टा उल्टा कर दिया। तो करंट उल्टा करने पे क्या होगा कि ऐसा टाइम आएगा जब आपके सारे के सारे मैग्नेट डायपोल वापस रैंडमली हो जाएंगे, तब आपकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो इस ओबी को बोलते हैं कोएर्सिविटी। फिर आपने करंट उल्टा पास किया, तो उल्टा करंट बढ़ाओगे तो आपका मटेरियल थोड़ी देर में क्या बन जाएगा? उल्टा मैग्नेट बन जाएगा। वापस सेम करो, आप करंट घटाना चालू करो तो आपका मटेरियल वापस डीमैग्नेटाइज होगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा, फिर वापस यहाँ पे जीरो हो गया, वापस आपका मटेरियल फिर मैग्नेट बन गया। तो ये आपकी हिस्टेरेसिस साइकिल है। किसी को इस साइकिल में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो ओए जो रिटेंटिविटी है, तो रिटेंटिविटी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड रिमाइंडेड मटेरियल होती है। कोएर्सिविटी बेसिकली आपका एच होता है कि आपने उल्टा कितना मेहनत किया मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के लिए। तो रिटेंटिविटी किस में मेजर की जाती है? मैग्नेटिक फील्ड में। कोएर्सिविटी किस में मेजर की जाती है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी में। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई डाउट है किसी को तो पूछो नो यार। सर। नो सर। क्लियर हो गया? पक्का? अच्छा, अब तुम ध्यान से सुनो। तो तो देखो, अब एक चीज ध्यान से सुनना कि एनर्जी लॉस टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। तो देखो, अगर अपन मैग्नेटाइज करेंगे डीमैग्नेटाइज करेंगे, तो पहले अपन डायपोल को ऐसे घुमाएंगे, फिर अपन उल्टा घुमाएंगे, तो इसमें एनर्जी तो खर्च होती है। तो एनर्जी लॉस कैसे पता पड़ता है? इसके अंदर के एरिया से। तो जितना ज्यादा एरिया होता है ना, उतना आपका एनर्जी लॉस होता है। तो एनर्जी लॉस टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, एरिया अंडर लूप, एरिया अंडर लूप। तो जितना ज्यादा एरिया होगा, आपको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जितना कम एरिया होगा, आपको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? तो आप ध्यान से देखना, अपने पास दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हार्ड मैग्नेट्स, एक होते हैं सॉफ्ट मैग्नेट्स। तो हार्ड मैग्नेट की रिटेंटिविटी भी ज्यादा होती है, हाई रिटेंटिविटी और हाई कोएर्सिविटी। मतलब करंट जीरो करने पे भी इनके अंदर बहुत मैग्नेटिक फील्ड रह जाती है ना। और इनकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो करनी है तो मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। हाई रिटेंटिविटी होती है, हाई कोएर्सिविटी होती है। और सॉफ्ट मैग्नेट जो होते हैं ना, उनकी लो रिटेंटिविटी होती है और लो कोएर्सिविटी होती है। तो सॉफ्ट मैग्नेट से हम बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। याद है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो मैग्नेट है जो तभी मैग्नेटाइज होते हैं जब करंट होता है। अगर करंट जीरो है तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म। लेकिन हार्ड मैग्नेट से हम बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट्स।
तो परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड तब भी रहती है जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। इस तरीके से चलता है ना। लेकिन याद रखना दोनों की परमेबिलिटी ज्यादा होती है। तो चाहे हार्ड मैग्नेट हो चाहे आपके सॉफ्ट मैग्नेट हो, दोनों की परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई परमेबिलिटी। क्योंकि परमेबिलिटी ज्यादा होगी तभी आपका मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। क्योंकि मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी तभी आपका मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, वरना तो हो ही नहीं सकता। तो दोनों केस में मुझे मैग्नेट तो बनाना ही है, तो दोनों में परमेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हार्ड मैग्नेट का रिटेंटिविटी भी ज्यादा होता है, कोएर्सिविटी भी ज्यादा होता है। सॉफ्ट का रिटेंटिविटी भी कम होता है, कोएर्सिविटी भी कम होता है। तो जो हार्ड फेरो मैग्नेट होते हैं ना, उनका ग्राफ ऐसा होता है, काफी चौड़ा होता है। और जो सॉफ्ट होते हैं ना, वो एकदम ऐसे होते हैं, चिपटे से, पतले से, नैरो। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट को तो मुझे बार बार मैग्नेट बनाना पड़ता है, तो अगर आपका एरिया ज्यादा होगा तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। तो सॉफ्ट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम ऐसा मटेरियल चूज करते हैं जिसका ये वाला एरिया या फिर ये वाला एरिया बहुत कम होता है, जो ग्राफ बहुत नैरो होता है। और जो ग्राफ बहुत वाइड होता है, ये मटेरियल किसके लिए यूज करते हैं अपन? परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं। तो आपको ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सा मटेरियल मुझे किसके लिए यूज करना है। ध्यान से देखो, इसकी रिटेंटिविटी भी ज्यादा है, और ध्यान से देखो इसकी कोएर्सिविटी भी ज्यादा है, और ध्यान से देखो इसकी रिटेंटिविटी कम होती है और इसकी कोएर्सिविटी भी कम होती है। कोई डाउट है इन दोनों में तो मुझसे पूछ सकते हैं, हार्ड मैग्नेट्स और सॉफ्ट मैग्नेट्स। नो सर। लिख लो ये डिफरेंस, और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। नहीं है सर डाउट। क्लियर हो गया? पक्का? यस सर, यस सर। अच्छा, अब एक चीज तुम ध्यान से सुनो। श्रेया क्लियर हो गया? अलीजा कोई डाउट है? प्रखर भाई कोई डाउट है तो पूछो। यस सर, क्लियर। नो सर। तो देखो, इसके साथ तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है ना। कि मैग्नेटाइज करते कैसे हैं, डीमैग्नेटाइज कैसे करते हैं। तो जैसे सॉफ्ट मैग्नेट का एग्जांपल लिख लो तुम, सॉफ्ट आयरन। हार्ड में जैसे आपका आयरन निकल अलॉय, लिख लो ये दोनों नाम। तो जनरली जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो आपके सॉफ्ट आयरन से बनते हैं, जो आपके परमानेंट मैग्नेट्स हैं वो आपके आयरन और निकल का एलॉय होता है, उससे बनते हैं। ओके, क्लियर हुआ तुम्हें? अच्छा, अब है ना तुम्हारे कुछ बेसिक डाउट्स तुम लोगों ने मुझे भेजे, तो वो डाउट मैं डिस्कस करता हूँ तुम्हारे साथ। देखो, एक मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सपोज करो कि तुम्हारे पास ये कोई करंट कैरिंग लूप है, और मान लो कि इसमें करंट ऐसे पास कर रहा है, और मान लो यहाँ पे बाहर एक और करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट सेम ऐसे पास कर रहा है। तो आपको बताना है कि बाहर वाले लूप के कारण अंदर वाले लूप पे किस तरीके से फोर्स लग रहा है। तो आपको चार ऑप्शन में दे रहा हूँ। तो आपको बताना है कि बाहर वाले लूप के कारण, मान लो बाहर वाला लूप नंबर 1, अंदर वाला लूप नंबर 2, तो बाहर वाला लूप अंदर वाले लूप पे किस तरीके से फोर्स लगाएगा। ऐसे लगाएगा सर अट्रैक्ट करेगा। कि ऐसे लगाएगा, ए बी। तीसरा कि ऐसे लगाएगा। कैसे लगाएगा सोचो आप, अगर सही है कैसे लगाएगा सोचो। याद है मैं तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाया था कि करंट्स इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। तो होगा क्या, बाहर वाला और लूप अंदर ए वाले वाला लूप होगा, रिपेल करेगा। नहीं, सेम डायरेक्शन देना बेटा। अच्छा हाँ, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा, है ना। और ये मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ बाहर वाले लूप पे फोर्स कैसे लगेगा। तो बाहर वाले लूप पे फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा।
आया समझ में कि नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। आ गया सर। है ना? तो कनीज आपने मुझे क्वेश्चन भेजा था, आपका एक डाउट था, तूने मुझे क्वेश्चन, तुझे शायद सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन है ये शायद जेई मेंस 2015 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सोलेनॉइड है जो इस तरीके से, और इसके अंदर एक और सोलेनॉइड है, इसके अंदर एक और सोलेनॉइड है, ठीक है? अच्छा हाँ, एक और चीज, यहाँ पे फोर्स इसे लगेगा, लेकिन ध्यान से देखना, ये फोर्स जैसे इसको कैंसिल कर देगा, ये फोर्स मान लो इसको कैंसिल कर देगा, दोनों पे नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स दोनों पे 0 है, लेकिन फोर्स तो लगेगा, नेट 0 है पर फोर्स लगेगा वो इस तरीके से लगेगा, है ना? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मान लो कि मैं दोनों सोलेनॉइड में सेम डायरेक्शन में करंट पास करता हूँ। क्या करता हूँ? दोनों सोलेनॉइड में सेम डायरेक्शन में करंट पास करता हूँ। तो आपको बताना है कि जो अंदर वाला सोलेनॉइड है उसकी रेडियस बढ़ना चाहेगी घटना चाहेगी? बाहर एक सोलेनॉइड है, अंदर एक सोलेनॉइड है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि अंदर वाले सोलेनॉइड की रेडियस बढ़ना चाहेगी घटना चाहेगी? सर बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहेगी, क्योंकि अगर तुम इधर से आके देखोगे तो बेसिकली ये आपका बाहर वाला सोलेनॉइड, ये आपका अंदर वाला सोलेनॉइड, और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है। और अब मैं तुम्हें क्या सिखाया, सेम डायरेक्शन के करंट अट्रैक्ट करते हैं, तो अंदर वाले सोलेनॉइड पे फोर्स कैसे लगेगा? इस तरीके से लगेगा। तो अंदर वाले का रेडियस क्या होगा? बढ़ना चाहेगा, और बाहर वाले का रेडियस क्या होगा? घटना चाहेगा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? यस सर। कनीज आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। ये नहीं मुझे भेजा था एक क्वेश्चन, एक बार चेक करना, क्वेश्चन नंबर 7 तुमने मुझे भेजा था, ये इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन आपने मुझे भेजा था, तुम सब भी ट्राई करोगे, देखो। तो क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपके पास एक वायर लूप है, पी क्यू आर, है ना? और आपको दे रखा है कि ये P है, मान लो ये Q है, और मान लो ये R है। आपको दे रखा है कि PQ जो है वो है 3x, PR जो है वो है 4x, और QR जो है वो है 5x, ठीक है? और क्वेश्चन है, और इसमें आपका करंट पास कर रहा है I, इस लूप में कितना करंट पास कर रहा है आपका? I। और क्वेश्चन है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो आपको बताना है कि P पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। कोई बोलेगा नहीं, एक बार सब सोचना, इस P पे किस किस के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी? PR के कारण होगी, PQ के कारण होगी, QR के कारण होगी। सोचो, क्या इन तीनों के कारण P पे मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या? हाँ प्रखर भाई, श्रेया, क्या P पे तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या? अगर मान लो हाँ सर, किसी होगी। वायर में करंट पास कर रहा है, तो मैं तुम्हें क्या सिखाया कि इस वायर की सीध में कोई भी पॉइंट हो, तो इस वायर के कारण वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। तो भैया आपका जो P है वो तो PR पे पड़ा है, तो PR के कारण भी नहीं होगी और PQ के कारण भी नहीं होगी। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो P पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगी? खाली QR के कारण। ओके सर। आया समझ में नहीं समझ में आया? सर नहीं सर, एक और बार प्लीज। एक और बार देख, तुझे ये कंसेप्ट पता है सिद्धि, कि अगर मान ले कोई वायर है और उस वायर की सीध में मान ले कोई पॉइंट पड़ा हुआ है, तो इस वायर की सीध में कोई भी पॉइंट है, तो वहां पे इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0। यार ध्यान से देख, PR वायर है और PR पे ही तेरा P पड़ा हुआ है, तो PR के कारण P पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0 सर। 0 ही होगी। और PQ के कारण भी कितनी होगी? हाँ सर, बट क्यू वाला पॉइंट तो PR से दूर है ना सर? अरे P पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, तो P पे तो PR के कारण भी 0 होगी, PQ के कारण भी 0 होगी, तो P पे मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगी? खाली QR के कारण होगी। ओके सर। और अब निकालोगे कैसे? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो,
ठीक है, और अब तो तुम्हें पता ही है क्या फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, मान लो ये वाला एंगल थीटा 1, मान लो ये वाला एंगल थीटा 2, तो ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ट्राई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। कैसे करोगे? देखो ये 4x है, ये 3x है, तो ये वाला एंगल निकालना तो बहुत आसान है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा 4/3, और ये आई थिंक 53 डिग्री होता है, तो ये 53 डिग्री आ गया। ठीक है, और ये 90 है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, और ये वाला एंगल है तो ये वैसे ही आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है, और कोई डाउट तो पूछो। ये tan थीटा एक बार चेक करना, 4/3 50 डिग्री होता है ना, प्रखर इतना ही होता है क्या? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसलिए। हाँ हाँ 50 डिग्री होता है शायद। अच्छा नहीं, वैसे ऐसे करना है। ओके, और मैं डाउट्स दे रहा हूँ, देखो जो मुझे लग रहा है कि थोड़े सर भयानक। लास्ट पॉइंट एक और बार बता दो। कौन सा वाला? QR वाला? नहीं सर, ये tan थीटा वाला। tan थीटा वाला, ये देखिए ऐसा है, देख तेरे को ये 4x दे रखा है, तेरे को ये 3x दे रखा है, और मैं पूछूं कि बता ये थीटा कितना होगा, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 4x, बेस कितना है 3x, तो ये कितना आ गया 4/3 आ गया, तो तेरा थीटा कितना आ जाएगा 53 डिग्री। ये तुम्हें याद रखना है। ओके सर। और एक क्वेश्चन है ना, ये वाला फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें कराया था, याद है? कि अगर मान लो आपके पास कोई करंट कैरिंग लूप है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है n, मान लो जिसका रेडियस है a, और उसके सेंटर से x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपने पूछा है, कनीज आपने जो क्वेश्चन भेजा है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, मान लो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, और सेंटर से a दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है, और रेडियस आपको a ही दे रखा है, तो आपको बताना है कि B1 अपॉन B2 का रेशियो क्या होगा। बेटा ये तो बहुत आसान है यार, इसमें तो खाली वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला। सर इसका मेरा आंसर 2 आ रहा है, पर ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, एक बार आप सॉल्व करो। रेशियो तो मैं, तो सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आ जाएगी, यस और सर, a दूरी पे कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट म्यू नॉट आई अपॉन 4 है। a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, यही है। तो म्यू नॉट आई और म्यू Yes. नॉट आई तो कट गया, 2 से अपना 2 भी कट गया, और बाकी क्या कटेगा देख, a ऊपर बच, a नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा तेरा a क्यूब, और ऊपर आ जाएगा तेरा 2a स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये कितना बचेगा चेक कर, तो देखिए a क्यूब और ये a स्क्वायर भी गया ना, तो आपका बचा 2 रेज़ टू पावर 3/2, तो ये आ जाएगा 2 रूट में। मैंने सेंटर अपॉन पॉइंट निकाला है, यहाँ पे क्या है देख लेना, क्या गलती करी हो आप देख लो। सर मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 है, और फिर मैंने रेशियो लिया। नहीं नहीं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 क्यों आएगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r होती है बेटा। सर सेंटर की बात नहीं कर रही हूँ, एक्सिस मतलब उसके परपेंडिकुलर B2। इस पे आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, ये तो आएगा ही नहीं, 2 निकल ही नहीं सकता, यहाँ पे 3/2 है बेटा। अच्छा सॉरी। सॉरी क्या बोलेंगे, सॉरी थोड़ी होता है। अच्छा ये हो गया। अच्छा एक और है ना, ये एक और क्वेश्चन आपने भेजा है कि सोलेनॉइड के कारण जब अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो अपन एम्पेरियन लूप कैसे बनाते हैं। तो याद रखना, एक सोलेनॉइड के कारण जब तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो ना, तो तुम्हारा एम्पेरियन लूप एक रेक्टेंगुलर लूप होता है। 12th में शायद तुमने पढ़ा हो, डेरिवेशन में आता है ये। तो सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हुए आपका जो एम्पेरियन लूप होता है ना, वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ये जो भी मैं डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, ये सब तुमसे को याद रखना है। सर मुझे ये एक्सियल पॉइंट की परपेंडिकुलर है या नहीं वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। क्या चीज क्या चीज? मतलब इसका एक्सियल सरफेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, एक बार वो मेरे को विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है। एक्सियल पॉइंट,
यार देख, अगर मान ले कोई सोलेनॉइड है, तो अगर सोलेनॉइड की एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, और अगर मान ले ऐसे कोई पॉइंट है तो इसको इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। तो सर ये लूप कौन से एक्सिस पे बनेगा? मतलब जैसे ऑप्शन में दे रखा है रेक्टेंगुलर लूप इन अ प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। हाँ, तो ये लूप ऐसे बनेगा। सर परपेंडिकुलर नहीं हुआ क्या? यार परपेंडिकुलरली यहाँ पे काम करता हूँ मैं, जब 12th पढ़ाता हूँ तो मैंने उनको इसका एक 3D फिगर बता रखा है, तो मैं वो 3D फिगर तेको दिखा दूंगा, देखो समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिकली कट कर रहा है इस सोलेनॉइड को, कट करके उसके सेंटर से पास कर रहा है। तो अगर तुम्हें सोलेनॉइड को साइड में से देखोगे ना, तो ये तुम्हें ऐसे दिखेगा। सर इसका सेकंड ऑप्शन में दे रखा है प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, तो वो प्लेन कौन सा होगा? इस सेंटर मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं कॉपी नहीं कर रखा है। देख, सर्कुलर लूप तो हो नहीं सकता, रेक्टेंगुलर लूप ही होगा। इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, नहीं, इन ए प्लेन, देख सोलेनॉइड की एक्सिस तो ये है, तो ये तो हो नहीं सकता। प्लेन परपेंडिकुलर मतलब जैसे ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा? ऐसा होगा, पर अपना लूप तो ऐसे रखा हुआ है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी हो नहीं सकता। और आपका लूप पूरा सोलेनॉइड के अंदर नहीं होता, आपका लूप आधा बाहर होता है, आधा अंदर होता है। सर समझ गई। एक बार आपसे वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को फॉरवर्ड करता हूँ, इसने मुझे जो भेजा ना, तब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ध्यान से सुनो यार, मैंने तुम सबको थर्मो का वो 2 क्वेश्चन भेजे थे, तुम में से किस किसने ट्राई किए, किस किसने ट्राई नहीं किए? वो देखो, तुम्हें टाइम तो निकालना पड़ेगा, तुम घर पे बैठे हो, दिन में 12-15 घंटे पढ़ सकते हो, 15 घंटा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने थर्मो के तुम्हें क्वेश्चन भेज रखे हैं 2, सिर्फ 2 भेज रखे हैं। वो 2 से मुझे पता पड़ जाएगा कि तुम्हें थर्मो कितनी याद है, तो वो तुम्हें सॉल्व करके भेजने, क्योंकि फिर मुझे शायद प्रियांशी ने 5-6 क्वेश्चन भेज रखे हैं डाउट्स थर्मो के, तो मैं सोच रहा था कि वो एक साथ ही ले लेता, तो एक बार तुम करके भेजो यार मुझे वो। ओके सर। है ना, ये 2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, क्या राज भाई नहीं कर सकते हो? सोहेल भाई 2 क्वेश्चन भेजे एक बार खाली। थर्मो रिवाइज करनी है आज करके फिर हाँ, वो तुम जितना आज तुम शाम तक करके भेजो यार, है ना, थर्मो, ताकि एक एक टॉपिक पुराना खत्म करते जाओ, तो वो मुझे भेजो करके, Yes, sir. ताकि मैं तुम्हारे डाउट्स ले पाऊंगा, है ना। तो प्रियांश आप एक दिन और रुक जाओ यार, तेरे थर्मो के डाउट्स के लिए मैं करवा दूंगा तुम्हें। ओके यार, तुम में से और भी लोगों ने मुझे डाउट भेजे हुए हैं, मैं उनके डाउट भी एक बार देख के, और मैं या तो स्लाइड में चिपका के तुम्हें बता दूंगा, है ना। अगर मान लो तुम्हारे कम डाउट है तो मैं तुम्हें रिप्लाई कर रहा हूँ, और जहाँ डाउट है तो मैं क्लास में ले लूंगा, पर मैं तुम्हारे डाउट्स इस वीक खत्म कर दूंगा, ठीक है।